हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जहां पर हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो भी राइट्स गिवन हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहली जस्टिसिएबल एंड दूसरा नॉन जस्टिसिएबल। अब जो जस्टिसिएबल राइट्स होते हैं वो ऐसे राइट्स होते हैं जिनको कि हम कोर्ट में भी इन्फोर्स कर सकते हैं। मतलब अगर कोई राइट हमसे छीना जा रहा है उसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं एंड राइट प्रोसीडिंग्स के साथ में उस राइट को हम वापस मांग सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं। सो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स गिवन है जो कि जस्टिसेबल राइट्स के अंडर आते हैं। सेकेंडली, जो नॉन जस्टिसेबल राइट्स होते हैं वो ऐसे राइट्स होते हैं जिनका कोई जुडिशियल रेमेडी नहीं होता है। मीन्स अगर कोई हमसे राइट छीना जा रहा है तो उसके लिए हम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ऐसे राइट्स आ जाएंगे जो पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गिवन है, वो आ जाते हैं इस कैटेगरी के अंडर। तो अभी हम पढ़ेंगे अबाउट फंडामेंटल राइट्स जो कि जस्टिसेबल राइट्स हैं, उनको हम डिटेल में देखेंगे वन बाय वन। तो फंडामेंटल राइट्स को डिटेल में पढ़ने से पहले लेट्स सी फ्यू बेसिक चीज़ें जो हमको पता होनी चाहिए। तो देखो, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन करे गए हैं एंड ये आते हैं आर्टिकल 14 से 35 के अंडर। और ये जो फंडामेंटल राइट्स का प्रोविज़न है इसको हमने अडॉप्ट किया था यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। उसके अलावा ओरिजिनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट अभी हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें से एक फंडामेंटल राइट को हटा के लीगल राइट्स में कर दिया गया है। तो हमारा सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी, देन कम्स राइट टू फ्रीडम, देन कम्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। उसके अलावा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। उसके अलावा 6th राइट है राइट टू प्रॉपर्टी। देन 7th वन इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसमें से जो 6th राइट है राइट टू प्रॉपर्टी, इसको डिलीट कर दिया गया था, मीन्स रिमूव कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1977 के थ्रू, जिसको कि अब लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के अंडर मेंशन किया गया है। मीन्स ये हमारा लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट नहीं है। सो इसलिए नाउ वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। तो हमारा सबसे पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी, मतलब कि समानता का अधिकार, जिसको कि मेंशन किया गया है आर्टिकल 14 से 18 के बीच में। तो आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ के सामने हर इंसान बराबर है, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी रिलीजन का हो, लेकिन कानून के सामने सब इक्वल हैं, सब बराबर हैं। देन आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, जिसका मतलब हुआ कि किसी भी इंसान के साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा इस बेसिस पर कि उसका धर्म क्या है, उसका क्लास, जेंडर, वो कहाँ पैदा हुआ, इन बेसिस पर किसी के भी साथ में भेदभाव नहीं किया जाएगा। बट येस, इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, हर एक आर्टिकल में कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि एससीज हुए, एसटीज हुए, उनके लिए। सो नाउ आर्टिकल 16 सेज इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब हर एक इंसान को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, हर एक सरकारी नौकरी में। यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे कि एससीज और एसटीज के लिए रिजर्वेशंस हैं, बट ओवरऑल ये है कि हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। देन आर्टिकल 17 सेज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मीन्स ये जो छुआछूत का कॉन्सेप्ट है इसको ख़त्म किया जाए, इसको एबॉलिश कर दिया जाए। मीन्स जो हमारा माइंडसेट बना हुआ है, कोई इंसान लो कास्ट का है उसको टच करने से नहाना पड़ेगा एंड ऑल, ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। फिर आता है आर्टिकल 18 विच टॉक्स अबाउट एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। टाइटल्स जैसे कि किसी को किंग बोलना, बहादुर या शेरशाह, इस टाइप के टाइटल्स देना, इस चीज़ को एबॉलिश किया गया है। मीन्स कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा इंडिया में एक्सेप्ट वो टाइटल्स जो कि मिलिट्री और एकेडमिक्स में दिए गए हैं। सो दिस वाज अबाउट राइट टू इक्वालिटी, जो आते हैं आर्टिकल 14 टू 18 के अंडर। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट राइट है दैट इज़ राइट टू फ्रीडम, मतलब कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो, जिसको कि मेंशन किया गया है आर्टिकल्स 19 से 22 के बीच में, जिसमें आर्टिकल 19 में 6 बेसिक फ्रीडम्स की बात करी गई है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब कि हर इंडिविजुअल को अपनी बात कहने का, अपनी चीज़ को एक्सप्रेस करने का फ्रीडम है। सेकेंडली, फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स,
मतलब कि लोग शांति से इकट्ठे हो सकते हैं बिना किसी आर्म्स के, बिना किसी हथियारों के। इस चीज़ का भी फ्रीडम दिया गया है। देन थर्ड फ्रीडम इज़ फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस। उसके अलावा फोर्थ फ्रीडम इज़ टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मीन्स हम आज़ादी से पूरी इंडिया में कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं। देन कम्स फ्रीडम ऑफ रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। मीन्स हम इंडिया के किसी भी पार्ट में सेटल हो सकते हैं। देन सिक्स्थ फ्रीडम इज़ फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन। मतलब कि हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, हमारी मर्ज़ी से कोई भी प्रोफ़ेशन, कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें पूरी आज़ादी है, फ्रीडम है। तो 19 आर्टिकल जो है वो बात करता है इन 6 फ्रीडम्स के बारे में। देन कम्स आर्टिकल 20 विच टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। जिसका मतलब हो जाता है कि किसी भी इंसान ने कोई ऐसा काम किया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में गलत है, तो उसको पनिश किया जाएगा, पनिशमेंट दी जाएगी। बट किसी भी क्राइम के लिए, किसी भी ऐसे ऑफेंस के लिए उसको एक से ज़्यादा बार पनिश नहीं किया जा सकता। ऑल्सो ये लॉ प्रोटेक्शन देता है कि कोई भी इंसान जिसने ऑफेंस किया है, कोई क्राइम किया है, उसको एक्सेसिव पनिशमेंट ना दी जाए, मनमानी पनिशमेंट ना दी जाए। इस चीज़ की प्रोटेक्शन दी जाती है। नाउ नेक्स्ट इज आर्टिकल 21 विच सेज प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। जिसका मतलब होता है कि हर इंडिविजुअल को ह्यूमन डिग्निटी के साथ में लाइफ जीने का अधिकार है, उसको उस चीज़ के लिए प्रोटेक्शन दी जाती है। हर किसी को पर्सनल लिबर्टी दी जाती है, प्राइवेसी का अधिकार है। ये चीज़ें आ जाती हैं इस आर्टिकल के अंडर। ओके, देन आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसके अंडर प्रोविजंस आते हैं जैसे कि किसी भी इंसान को अगर कस्टडी में लिया जा रहा है तो उसको जितनी जल्दी हो सके उन रीज़न्स के बारे में बताना चाहिए कि किस वजह से उसको अरेस्ट किया जा रहा है। उसके अलावा उसको ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर को अपनी चॉइस से कंसल्ट कर सकता है। ऑल्सो कोई भी इंसान जिसको कि अरेस्ट किया गया है उसको 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने लाना चाहिए। एंड किसी भी इंसान को कस्टडी में नहीं लिया जा सकता विदाउट द अथॉरिटी ऑफ मैजिस्ट्रेट। सो ये प्रोविजंस हो जाते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट और डिटेंशन के अंडर। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट राइट आता है दैट इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। जिसका मतलब हो जाता है कि कोई भी हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है, किसी भी इंडिविजुअल का गलत यूज़ नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को मेंशन किया गया है आर्टिकल 23 एंड 24 में, जहाँ पर आर्टिकल 23 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। जिसका मतलब हो जाता है कि किसी भी इंसान से फोर्सफुली लेबर नहीं कराया जाएगा। मीन्स अगर किसी की इच्छा नहीं है तो उससे फोर्सफुली काम नहीं कराया जाएगा। उसके अलावा ये जो एक्टिविटी होती है बच्चों को खरीदने की, बेचने की एज अ स्लेव वर्कर, तो इस चीज़ को भी मना किया गया है इस आर्टिकल के अंडर। देन कम्स आर्टिकल 24 विच टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो जिसका मतलब हो जाता है किसी भी हज़ार्डस फैक्ट्री में, माइंस में बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाएगा। इस पे प्रोहिबिशन लगाया गया है कि जो भी छोटे बच्चे होते हैं उनको किसी भी ऐसी जगह पर, किसी भी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा एज आ वर्कर जो कि उनके लिए हार्मफुल हो। सो इस चीज़ को प्रोहिबिट किया गया है आर्टिकल 24 के अंडर। नाउ आवर फोर्थ राइट इज़ दैट इज़ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको कि मेंशन किया गया है आर्टिकल्स 25 से 28 के अंडर। जहाँ पर आर्टिकल 25 सेज दैट फ्रीडम ऑफ फ्री प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। मतलब कि हर इंसान को पूरी आज़ादी है, वो अपने मन का धर्म चुन सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है एंड उसका प्रचार भी कर सकता है। सेकेंडली आर्टिकल 26 सेज फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। रिलीजियस अफेयर्स इन अ सेंस आपको कोई पूजा करानी है या जो भी रिचुअल्स आपके धर्म में होते हैं वो आपको करने की पूरी आज़ादी है। ऑल्सो ये चीज़ को मेंशन किया गया है कि जहाँ पर आप अपना धर्म फॉलो कर रहे हैं, बट साथ ही साथ में आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है आप किसी और रिलीजन को, किसी और धर्म को नीचा ना दिखाएं, उसकी भी इक्वल रिस्पेक्ट करें। नेक्स्ट आर्टिकल 27 सेज फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन।
मतलब कि किसी भी धर्म का, किसी भी रिलीजन का प्रमोशन करने के लिए, प्रचार करने के लिए आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, आप इससे आज़ाद हैं। नेक्स्ट आर्टिकल 28 सेज फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और वर्कशॉप इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। मतलब कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी टाइप की रिलीजियस मीन्स धार्मिक इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं या फिर वर्कशॉप हो रही है तो उसको आप ना अटेंड करें, इस चीज़ की भी आपको पूरी आज़ादी है। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि कोई भी वर्कशॉप जो कि आपके रिलीजन की नहीं है, जो आप अटेंड नहीं करना चाहते हैं, तो उसको ना करें। नोबडी कैन फोर्स यू। सो दिस वाज अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि मेंशन किए गए हैं आर्टिकल 25 से 28 के अंडर। अब हमारा नेक्स्ट राइट है दैट इज़ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, जिसको कि बनाया गया है माइनॉरिटीज़ के कंसर्न में। मीन्स कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी, उसको ये राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी स्क्रिप्ट को, अपनी लिटरेचर को, अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकता है, कंजर्व कर सकता है। इस चीज़ को मेंशन किया गया है अंडर आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, जहाँ पर आर्टिकल 29 सेज प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। तो जो भी हमारी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ हैं उनको जो है पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, पूरा फ्रीडम है कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, अपने धर्म को, इन चीज़ों को पूरा प्रोटेक्ट कर सकते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटीज़। अब माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ होती कौन सी हैं? तो कोई भी ऐसी कम्युनिटी जिसकी परसेंटेज बहुत कम है हमारी नेशन में, उस चीज़ को हम माइनॉरिटी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी धर्म है जिसको फॉलो करने वाले बहुत कम लोग हैं हमारी कंट्री में, तो वो हो जाएगी रिलीजियस माइनॉरिटी। Okay, then Article 30 says right of minorities to establish and administer educational institutions, which means कोई भी minority community है उसको पूरा अधिकार है, पूरा freedom है कि वो अपनी choice का educational institution establish कर सकती है and उसको administer कर सकती है। इस चीज़ को mention किया गया है Article 30 के अंडर। Now finally हमारा सिक्स्थ एंड लास्ट फंडामेंटल राइट दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, इसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 32 में। तो देखो आर्टिकल 32 सेज इन केस ऑफ अ सिचुएशन आपका कोई भी फंडामेंटल राइट आपसे छीना जा रहा है, वायलेट हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स के साथ में, प्रॉपर जो प्रोसीजर होता है उसके साथ में, एंड अपने राइट्स को एनफोर्स कर सकते हैं, वापस डिमांड कर सकते हैं, जो कि गारंटी किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड ये राइट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को कि वो कोई भी अप्रोप्रिएट ऑर्डर दे सकते हैं, रिट्स इशू कर सकते हैं, जो भी अप्रोप्रिएट होगा किसी भी राइट को एनफोर्स करने के लिए। अमंग द 5 गिवन रिट्स इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, जिनमें कि आ जाते हैं हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूरारी एंड क्वो वारंटो। तो इनमें से जो भी रिट अप्रोप्रिएट होता है उसको सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है, ऑर्डर कर सकती है। क्योंकि आर्टिकल 32 ऑल्सो नोन एज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ ये इंश्योर करता है कि हर इंडिविजुअल को फंडामेंटल राइट्स मिले जिनको वो एंजॉय कर सकते हैं। इसलिए बी आर अम्बेडकर जी ने इसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह के भी रिफ़र किया था। ओके देन इसके अलावा आर्टिकल 33 दैट सेज पार्लियामेंट कैन एबॉलिश और लिमिट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें कि आ जाएंगे पार्लियामेंट्री फोर्सेस के मेंबर्स, देन पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड इक्विवेलेंट फोर्सेस, मीन्स जो भी आर्म्ड फोर्सेस होते हैं, फॉर एग्जांपल नेवी के पीपल, तो इनके लिए पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को लिमिट कर सकती है। फॉर एग्जांपल जो भी आर्मी के मेंबर्स होते हैं उनको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, बट वो आर्मी से रिलेटेड जो भी प्राइवेसी है उस चीज़ को अपने पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, फैमिली से शेयर नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को लिमिट किया गया है बिकॉज अगर वो ऐसा करते हैं तो वो आर्मी की, उस फोर्स की जो प्राइवेसी है उसको वायलेट करता है। तो इसलिए पार्लियामेंट इन लोगों के, इन मेंबर्स के जो राइट्स हैं उनको लिमिट कर सकता है। ये राइट दिया गया है आर्टिकल 33 में। देन नेक्स्ट इज आर्टिकल 34 which provides for the restrictions on fundamental rights while martial law is in force in any area within the territory of India। तो देखो मार्शियल लॉ का मतलब हो जाता है कि कभी ऐसी सिचुएशन आए, कभी ऐसा संकट आए जब पुलिस की जगह पर जो हमारी आर्मी फोर्स होते हैं, आर्मी के मेंबर्स होते हैं, वो सिचुएशन को कंट्रोल करते हैं किसी भी पार्ट में इंडिया की, तो वो हो जाता है मार्शियल लॉ। अब जब ऐसे में मार्शियल लॉ लगता है तो उस टाइम पर
फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, लिमिट किया जा सकता है, ऐसा बोलता है आर्टिकल 34। और इसी के साथ में हमने सारी फंडामेंटल राइट्स को कवर कर लिया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फंडामेंटल राइट्स. आई हैव ट्राइड टू गिव माई लेवल बेस्ट. होप दिस वाज हेल्पफुल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक द वीडियो. Subscribe for more such videos. Bye.